प्रोजेक्ट इकोसिस्टम का जो बेसिक प्लान है, जो जो रिवॉर्ड प्लान है, उसको हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों यही वो प्रोग्राम है टीएनएस मार्केटिंग का, जहां से हम इस इकोसिस्टम की शुरुआत करते हैं, जो इनिशियल प्रोग्राम है, जहां से आप या अपनी कम्युनिटी डेवलप करते हैं, आप अपना टीम बिल्ड करते हैं, और उस टीम के माध्यम से आप यहाँ पर बड़े सपने, बड़ी इनकम की चाह जो लेकर के आए हैं, वो सारा चीज यहाँ पर करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है दोस्तों, टीएनएस मार्केटिंग का जो प्लान है, 12 लेवल का प्लान है, 12 आईडी एक तरीके से बोल सकते हैं, या 12 स्लॉट हम जिसको बोलते हैं, जिसमें 4 जो स्लॉट हैं S3 वाले हैं, और 8 जो स्लॉट हैं वो S6 वाले हैं। जो S6 वाला स्लॉट है वो 2 लेवल का प्लान है, और S3 वाला जो स्लॉट है वो पहले लेवल का प्लान है, एक ही लेवल का प्लान है। और यहाँ पर आपको इनकम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मल्टीपल साइकिल इस टारगेट है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने $2.25 में मैंने उसको परचेस किया, और परचेस करने के बाद में अगर मैं टारगेट रखा हूँ $20, $30, $40 का टारगेट रखा हूँ, तब जाकर के मुझे बड़ा पैसा बना करके देगा। वो एक बार का पैसा है, वो बार बार का पैसा नहीं है। एक बार मैं बाय करता हूँ, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे जितने 14 प्लस प्रोजेक्ट यहाँ पर लाडो जी ने बताए हैं, वो सारे प्रोजेक्ट धीरे 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 जैसे जैसे आएंगे, आने के बाद में जैसे जैसे सीएस का प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने के बाद में जब आपके पास में होल्डिंग जब कॉइन की होल्डिंग, नंबर ऑफ कॉइन की होल्डिंग जो बहुत ज्यादा रहेगी, तब जाकर के आप ये यहाँ से मनी का फ्रीडम ले पाएंगे। अभी ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास 10,000 से कम कॉइन है, और 10,000 से कम कॉइन में हम आज क्या बना पाएंगे? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बस, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जितने भी जो लीडर जिनके पास में नंबर ऑफ कॉइन ज्यादा है, उनके एसेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज के आज वो रिटायर है। वो रिटायरमेंट के तक जाने के लिए आज आपके पास में जो मौका है, जो टाइम और मनी का फ्रीडम लेने का जो मौका है, वो टीएनएस के माध्यम से है। क्योंकि दोस्तों एक समय पे हम जब इसमें हम ट्रेड करते थे, तो डाई जैसे ही आता था, हम डाई का यूज कर लेते थे, हम डाई को सेल करके उससे पैसा हम इनकैश कर लेते थे, और बहुत सारे लोग अपने अपनी जरूरतों को और सपनों को पूरा कर रहे थे। लेकिन आज एक ऐसा माध्यम आपके सामने है, जो हमारा टीएनएस का जो इंटीग्रेशन है, जो सीएस का इंटीग्रेशन वो टीएनएस में हो चुका है, वो टीएनएस में हो चुका है। और आज आपके पास में वो कॉइन बनाने का मौका है, जो हमारे मेंटर्स के पास में था। क्योंकि उस समय प्राइस बहुत कम था, उस समय टियर बेस वो प्रोग्राम था, तो टियर जितना ज्यादा उन्होंने उस समय परचेस किया, जितना ज्यादा उस समय उनकी टीम ने टियर परचेस किया, उतना ज्यादा उन्होंने कॉइन बनाया। लेकिन आज के डेट में जो नए लोग हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीने, साल भर और 1 साल के भीतर ज्वाइन किया है, उनके पास में, इवन मेरे पास में भी दोस्तों आज के डेट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन नहीं है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा कॉइन आज के डेट में कमाना चाहता हूं, वो कमाने का अवसर जो है मेरे को टीएनएस के माध्यम से मिलने वाला है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जो आईजीटी या जो आप देख रहे हैं, ये इनर गेमिंग टोकन है, जो आपको कमीशन के रूप में या रिवार्ड के रूप में आपको मिलता है, आपकी टीम के माध्यम से। आपके टीएनएस में जो टीम आपका लेवल अपडेट करती है, वो आईजीटी के माध्यम से मिलता है। जब आप इसको विड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो जैसे ही आप इसको विड्रॉ करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सीएस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें जैसे जैसे आप लेवल वाइज ऊपर जाएंगे, जैसे किसी ने शुरुआत किया होगा, मान लेते हैं कि कोई 3 स्लॉट से शुरुआत किया होगा, कोई 4 स्लॉट से चालू किया होगा, कोई 5 स्लॉट से चालू किया होगा, तो आपको पूरा का पूरा स्लॉट परचेस करने की जरूरत नहीं। परचेस करने की जरूरत नहीं है कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि आप ऑटो अपग्रेड करते हुए यहाँ से लेकर के 12वें स्लॉट तक, सपोज मान लेते हैं S6 में आपका आखिरी स्लॉट है, 5वां स्लॉट आपका आखिरी है, और आपको जैसे मालूम है कि पहले नंबर का और दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है, जिसको हम S6 वाले स्लॉट में यहाँ पर इनरोल करते हैं, उन दोनों का जो पैसा है वो आपके अपलाइन को चला जाता है। तीसरा जो पैसा है वो आपके वॉलेट में आता है, और चौथा, पांचवा होल्ड होकर के आपको 6वां स्लॉट अलॉट हो जाता है। वैसे ही अगर आपका आखिरी स्लॉट 6वां है, 9वां है या तीसरा है, तो उसमें से दोनों आखिर जो S3 वाला आप जो देख रहे हैं, जो ऊपर की तरफ एरो है, वो दोनों अब होल्ड होकर के आपको नेक्स्ट स्लॉट अलॉट हो जाता है। सपोज मान लेते हैं आप तीसरे स्लॉट में, तो आपको चौथा मिल जाता है। अगर आप 6वें स्लॉट में है तो आपको 7वां मिल जाता है। अगर आप 9वें में है तो आपको 10वां मिल जाता है। तो ऐसे ऑटो अपग्रेड करते हुए भी आप 12 स्लॉट तक जा सकते हैं। ये एकदम बेसिक प्रोग्राम है, क्योंकि कोई भी बंदा हमारे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है, हमारे इस इकोसिस्टम को ज्वाइन करता है, और भविष्य में जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर चालू होने वाले हैं, उस सारे प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए आपको इनिशियली आपको इस टीएनएस के प्रोग्राम से एंटर करना पड़ेगा। मिनिमम कोई भी एक स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट आपको लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी भी प्रोग्राम को आप यहाँ पर
यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत शानदार मौका है आपको अपने पास सीएस को बढ़ाने का। इसका कैलकुलेशन हम आखिरी में बात करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो है रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट पे हम बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हम में से ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास में जो रिक्रूटमेंट की संख्या है, हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि आपका नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, हम जजमेंट करने लग जाते हैं, हम प्री जज करने लग जाते हैं कि हमारे पास लोगों की कमी है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है लोगों के पास में आती है वो है लिस्ट। जब लिस्ट आदमी के पास है नहीं, किसी व्यक्ति के पास में है नहीं, तो क्या वो करता है, वो रिक्रूटमेंट को रोक देता है। और रिक्रूटमेंट रोकने के बाद में उसकी इनकम रुक जाती है। जैसे बहुत सारे लीडर अभी भी ऐसे हैं जिनके पास में रिक्रूटमेंट की कमी है। मेरे पास भी रिक्रूटमेंट अभी कम है, लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा वो है जहां पर आप जब तक रिक्रूटमेंट आप अपना बढ़ाएंगे नहीं तब तक आपका बिजनेस बड़ा होगा नहीं। जैसे दोस्तों रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो शशि सर के पास 800 से ज्यादा रिक्रूटमेंट है, हमारे जहाँ सर के पास में 40 से ज्यादा रिक्रूटमेंट है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, भानुसे सर हैं, है ना, संतोष त्रिपाठी सर है, इनके पास में रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये हर एक लीडर को आज के डेट में करना चाहिए। क्योंकि जब भी अभी बीच में हम लोग एक ट्रेनिंग किए थे उस समय या फिर बार बार संजय सर इस चीज को बोलते हैं कि आपके पास कम से कम 30 लोगों का रिक्रूटमेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट जो है आपका जो लेग है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं, जो आपके जो रेफरल्स है वो लगभग 30 होने चाहिए, कम से कम 30 होना चाहिए। तब जा करके आप यहाँ पर बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं। क्या है कारण उसके पीछे? अगर कोई एक साइकिल है या कोई भी एक स्लॉट है, अगर आपके पास रिक्रूटमेंट की संख्या कम है तो हम रिसाइकल में फंस जाते हैं। अगर एक लेग मेरा रन कर रहा है, अगर मेरा दो लेग रन कर रहा है, तो हम रिक्रूटमेंट नहीं करने के कारण हम रिसाइकल में फंस जाते हैं और वो रिसाइकल बहुत लेट से होता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट आपके पास में होगा, उतना ज्यादा आपको पैसा आएगा, उतना ज्यादा रिसाइकल आप होंगे, उतना ज्यादा आपकी टीम को भी पैसा जाएगा। क्योंकि S6 में हम बोलते हैं ना कि S6 में अगर आपका जो अपलाइन है वो अगर एक्टिव है, वो अगर मतलब पूरी तरीके से एक्टिव है और उसके रिक्रूटमेंट ज्यादा है, तो नीचे स्पिल भी बहुत ज्यादा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम। एक्चुअली वो नॉन वर्किंग इनकम नहीं है, हम उसको गलत तरीके से प्रचारित या प्रमोट करते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम होता है जब आपका कोई भी लीडर या आपका जस्ट अपलाइन जो है, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे ऊपर झासर है, अगर झासर का रिक्रूटमेंट का संख्या ज्यादा से ज्यादा होगा तो उनके टीम में जो स्पिल है, उनके टीम में जो नॉन वर्किंग इनकम एक तरीके से बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जाती है और टीम आपकी एक्टिव रहती है। और एक्टिव टीम के साथ आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं। और आपकी टीम के अलावा बाकी जगह जो भी है, जो क्रॉस लाइन जो है, उनके पास भी इनकम बहुत अच्छी जाती है, उनके पास भी इनकम बहुत अच्छी जाती है। क्योंकि जब हम फ्लो में थे, शुरुआती लेवल में जब हम फ्लो में थे, जब ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट हम करते थे, तो हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा स्पिल जाता था और टीम उतना ही ज्यादा काम करती थी। क्योंकि मेरे जस्ट एक स्पॉन्सर है, जिनको मैं रेफरल है, जिनको मेरे को ज्वाइन करा है, 4 महीना हो गया था दोस्तों, और 4 महीने में वो बंदे ने एक भी ज्वाइनिंग नहीं करवाया। इवन उसने सीरियसली नहीं ले, इस बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा रिक्रूटमेंट बढ़ा, मेरे रिक्रूटमेंट बढ़ने की वजह से जब दूसरे लेग में मेरा काम चालू हुआ, तो वहां से जैसे ही उसको स्पिल गया, $80 का स्पिल गया, उस समय जो 5वां स्लॉट था वो $80 का, वो $80 का जो स्पिल उनको जब गया, जो नॉन वर्किंग इनकम जब उनको गया, तब जाकर के उस बंदे ने काम चालू किया। और काम चालू करने के बाद आज उनका जो करंट लेवल है वो 10वां लेवल है। तो ऐसे ही जितना ज्यादा रिक्रूट हम करेंगे, रिक्रूटमेंट पे जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आपको भी बेनिफिट होने वाला है और आपकी टीम को भी वहां पर बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट एंड प्लान, नो व्हाट यू आर ऑफरिंग। आप जो ऑफर कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। बिफोर रिक्रूटिंग मेक श्योर यू फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट ऑफ सर्विस यू आर प्रमोटिंग। आप जब भी रिक्रूटमेंट के लिए जाएं तो आपको सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो सर्विस है, आप जिसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। आपके अपलाइन के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू, जो लीड द लीडर्स मंच है, उसके माध्यम से डेली शाम को, डेली इवनिंग में जो प्लान होता है, उसको धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। और समझने के बाद स्टार्टिंग में आप खुद से ना प्रमोट करके आप अपने अपलाइन के थ्रू या फिर हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारा जो प्लेटफॉर्म है लीड द लीडर्स मंच, उसके थ्रू भी आप लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि इवनिंग का जो सेशन है,
वेल प्रेजेंट रहता है, जिसको पूरे सिस्टम की जानकारी है, जिसको इस बिजनेस की जानकारी है, वो पूरी तरीके से इसको समझता है, उसके माध्यम से आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं बिना खुद जाए। दोस्तों, बीइंग पैशनेट एंड नॉलेजेबल अबाउट व्हाट यू आर प्रमोटिंग, आप जो प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए आपको पैशनेट होना जरूरी है, आपको जुनूनी होना जरूरी है, और उसके लिए उसका आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना पैशन के अगर आप जाते हैं किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठते हैं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं कई बार, एक नए लीडर के साथ हम जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि सर एक बहुत शानदार लीडर है सर, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे पास नॉलेज की कमी है। जब आपके पास नॉलेज की कमी है तो आपके पास में पैशन की भी कमी होती है, और जब आप जाकर के उसके पास बैठते हैं, वो 2-4 सवाल आपको जब डालते हैं तो आपको, आपके अंदर वो डर पैदा हो जाता है, आपके अंदर वो फियर क्रिएट हो जाता है, और आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप अभी इसको पूरी तरीके से समझे नहीं है। और जब आप समझे नहीं है तो जब आप डर जाते हैं तो आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, और वो जो अच्छा जो प्रोस्पेक्ट है आप उसको खो देते हैं, और दोबारा आप उसके पास जाने के लिए बचते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप इसके बारे में लर्न करें, आप इसके बारे में एजुकेट हों, आप उन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझे, इस प्लान के बेसिस को आप अच्छे तरीके से समझे, और नहीं समझे और आपने अपना काम चालू कर लिया है तो किसी ऐसे अपलाइन की मदद आप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके पास में अच्छा नॉलेज हो, उसके थ्रू आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट यहाँ पर खराब ना हो। क्योंकि एक सिंगल प्रोस्पेक्ट अगर बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अगर आप उसको खराब कर देते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, या फिर आपको जैसा एक्सपेक्टेशन होता है उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपका काम नहीं चल पाता है, और आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा एक चीज सेकंड जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई योर आइडियल प्रोस्पेक्ट। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करिए कि जो आपका जो आइडियल प्रोस्पेक्ट है उसके साथ आप जैसे बैठने वाले हैं। टारगेट द राइट पीपल, हमेशा नए लोगों को या सही लोगों को टारगेट करिए। Look for people who are motivated, interested in entrepreneurship and have a positive attitude, जिनके पास में अपना अपने लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के जो मोटिवेटेड रहते हैं, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करिए। क्योंकि हमारे बीच देखिए 20-22 साल 25 साल का जो दौर है इंडिया में, आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसको ऊपरी तौर पे जानते हैं कि 2 जोड़ने का, 4 जोड़ने का, 8 जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, और कई लोग इससे भागते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जैसे पिछले जो स्लाइड में मैं बोल रहा था कि जो समझते हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ऐसे लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको एक ऐसा आइडियल प्रोस्पेक्ट मिलता है जिसके साथ आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चालू कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू सीक दोज हु अलाइन विथ योर वैल्यूज एंड विल जेन्युइनली बेनिफिट फ्रॉम योर अपॉर्चुनिटीज। आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में जो अवसर है, इसको समझने वाला एक ऐसा प्रोस्पेक्ट हो जो आपके लिए आइडियल हो। ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उनके साथ में बैठिए, आप उनको प्लान प्रेजेंट करिए। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्लान प्रेजेंट करेंगे, आपकी रिक्रूटमेंट की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। लोगों के साथ में सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ नए लोगों से मिलते हैं, और नए लोगों से मिलने के बाद में हम उसको तुरंत प्लान प्रेजेंट करने चले जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके और उसके बीच में रिलेशन बिल्ड नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत सारे जगह से ऐसे लोगों को उठाते हैं, ऐसे लोगों से जब जैसे किसी से कोई पहली मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद में 1 बार में 2 बार में हम पहली बार जब मुलाकात होती है हम तुरंत उसको प्लान प्रेजेंट करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले फोकस करिए दोस्तों रिलेशनशिप बिल्ड करने में। रिलेशन जैसे ही आपका बनता, हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है 4 दिन लगे, जब तक आपके बीच में अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन जाता है तब तक आप उसको प्लान प्रेजेंट करने से बचिए। क्योंकि वो बिलीव नहीं करता है आप पे, क्योंकि दिस इंडस्ट्री इज अबाउट रिलेशनशिप। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशन पे बेस्ड होती है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को ट्राई किया है जिनसे मैं 1-2 बार मिला, या जिनसे मेरी फोन पे कांटेक्ट हुआ, फोन पे कांटेक्ट होने के बाद में मैंने उनको प्लान प्रेजेंट किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। स्टार्ट बाय बिल्डिंग जेन्युइन कनेक्शन, क्योंकि बिना कनेक्शन के आप बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंट भी कर लेंगे तो शायद वो आपके साथ में ज्वाइन ना करे। इवन बिफोर टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंगेज विद पीपल ऑनलाइन और पर्सनल, फोकसिंग ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। जब तक उनका इंटरेस्ट ना हो, जब तक उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि जब
जब हम प्रेजेंट करने जाते हैं तो हम सामने वाले को चेक नहीं कर पाते, उसके इंटरेस्ट को चेक नहीं कर पाते हैं, और हमको एक चीज लगता है कि मैं यहाँ पर प्लान प्रेजेंट करने आया हूँ और मैंने अपना प्लान प्रेजेंट किया और प्रेजेंट करके मैं निकल गया। तो इस बीच में होता यह है कि जब आप अपना समय लगाते हैं तो लगाने के बाद में आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ वहां से चाहिए रिजल्ट चाहिए। क्योंकि आप अगर अपना 1 घंटा लगा रहे हैं और सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, उसको बिजनेस, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और आप गए और आपने 1 घंटा लगा करके आपने अपना प्लान दिखाया, रटा रूटा प्लान दिखाया, और दिखाने के बाद में आप चले गए, लेकिन वहां से आपको अगर प्रोडक्टिविटी नहीं मिली, अगर आपको वहां से रिजल्ट नहीं मिला, तो आपका समय बर्बाद वहां पर जाता है दोस्तों। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि हमेशा अच्छा ट्रस्ट लोगों से बिल्ड करिए, अच्छा रिलेशन बिल्ड करिए। रिलेशन बिल्ड करने के बाद में आप लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको दिखने लगता है। चौथा जो प्लान है दोस्तों, यूज सोशल मीडिया इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। आज के डेट में बहुत सारे लोग मतलब आज जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया साइट्स का है। हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पर बिताते हैं आज की डेट में। अब देखिए कि अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम अभी चालू किया, अपस्किल 2.0। इसमें भी हम इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां पर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उस साइट्स का यूज करके कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा माध्यम है दोस्तों कि आज इसमें ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, एक ऐसा एक लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं, जहां से आप सोशल मीडिया साइट से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, हॉट लीड जनरेट कर सकते हैं, जहां से आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। दीज आर एक्सलेंट फॉर रीचिंग पोटेंशियल रिक्रूटमेंट्स, शेयर सक्सेस स्टोरी, टिप्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस टू बिल्ड ट्रस्ट। आप अपने जो इकोसिस्टम है, जो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें से बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जिसका स्टेटस आप लगा सकते हैं, इनकम के स्टेटस आप लगा सकते हैं, उसके साथ भी आप लोगों में ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, और सोशल मीडिया साइट का भी यूज करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। पांचवा जो पॉइंट है वो है हॉट वेबिनार एंड प्रेजेंटेशन। आप वेबिनार, 1-to-1 वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई लीडर है जो आपसे बहुत ज्यादा दूर रहता है, जहां पर आप पहुंच नहीं सकते, या फिर आने और जाने में आपका समय और पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो आज के डेट में जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप 1-on-1 जूम प्रेजेंटेशन आप उसको कर सकते हैं। शाम को जो हमारा इवनिंग का सेशन है उसमें बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आते हैं। जैसे आज शाम का जो सेशन है वो हमारे बहुत शानदार लीडर, जिनका टीएनएस में बहुत शानदार पकड़ है, जो एस6 और एसटी में बहुत डिटेल जानकारी आपको देते हैं, सतीश ठाकुर जी, उनका प्रेजेंटेशन है। तो ऐसे ही सोशल आप जूम के वेबिनार्स आप कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल जो प्रेजेंटेशन है, उस फिजिकल प्रेजेंटेशन में अलग अलग जगहों पे, जैसे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे बालोद है, बस्तर है, महाराष्ट्र की अपन बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो फिजिकल प्रोग्राम वहां पर अरेंज करते हैं। उस फिजिकल प्रोग्राम में भी लोगों को आप बैठा करके आप वहां पर अपना जो प्लान प्रेजेंटेशन है या जो रिक्रूटमेंट की संख्या है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट्स दोस्तों, 4-5 पॉइंट हैं जिसके माध्यम से आप अपने रिक्रूटमेंट को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, और आपको पूरा का पूरा फोकस अभी रिक्रूटमेंट पे करना चाहिए, ना कि सीएस कॉइन पे करना चाहिए। क्योंकि आप जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे, अभी हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म है, अभी जो हमारे पास में इनकम का जो माध्यम है, जो इनकम का जो सोर्स है, वो केवल और केवल टीएनएस है। तो हम सभी को मिल करके इसी में फोकस करना चाहिए, रिक्रूटमेंट पे फोकस करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे सर संजय सर हमेशा बोलते हैं ना कि कम से कम 30 रिक्रूटमेंट आपके पास में होने चाहिए, तब जा करके आप अपना बिजनेस को ज्यादा बड़ा आप कर पाएंगे। दोस्तों, जब हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो बन जाती है हमारी टीम, और टीम को मैनेज करना हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंज होता है। सेट ए क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स, डिफाइन रोल, मेक श्योर ईच टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी जो टीम बनी हुई है, उस टीम के हर एक मेंबर को ये चीज पता होनी चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, एंड व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ देम, क्लियर रोल डेफिनेशन, प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। हर एक व्यक्ति का जो जो रोल है, हर एक व्यक्ति की जो अकाउंटेबिलिटी है आपके टीम में, वो एकदम सेट होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उनका जो गोल है इस इकोसिस्टम के लिए, वो सारी चीजें एकदम से क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। स्टेब्लिश गोल, सेट बोथ इंडिविजुअल एंड टीम वाइड गोल, मेक श्योर गोल्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड। हमेशा हम गोल की बात करते हैं तो गोल हमेशा आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बॉन्ड होना चाहिए। एक तरीके से हम बोल सकते हैं
आपका जो गोल होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो है, जो जब भी हमारे साथ कोई नए लोग जब ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे उनके सपने होते हैं, लेकिन अलाइन नहीं होते हैं, वो पूरी तरीके से रिटर्न में नहीं होते हैं, या फिर वो सेट नहीं होते हैं, इस वजह से उनको दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें जो है, जो इंडिविजुअल जो गोल है, वो टीम वाइज जो गोल है, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेस। आपको हमेशा अपनी टीम को हमेशा एक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ऑफर गाइडेंस, इंश्योर दैट टीम मेंबर्स हैव द टूल्स, रिसोर्स एंड नॉलेज दे नीड टू सक्सेस होने के लिए उनको जो नॉलेज, जो रिसोर्स की जरूरत है, जो टूल्स की जरूरत है, वो टूल्स, वो सपोर्ट हमको प्रोवाइड करना चाहिए अपनी टीम को एज ए लीडर। क्योंकि जब आपकी टीम बनती है दोस्तों, तो टीम बनने के बाद में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, वो चैलेंज होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो कैसे यहाँ पर सरवाइव करें, कैसे अपनी टीम को यहाँ पर बिल्ड करें, कैसे अपनी टीम को अलाइन करें लोगों के साथ में। तो वो सारी चीजें हमको अपनी टीम के साथ करना है। ऑफर ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप वेयर नेसेसरी, जहां जहां भी ट्रेनिंग की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, मेंटर ऐसे हैं, जिनके साथ आप उनको लाइन अप कर सकते हैं। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग है, जैसे हम अभी संडे के डेट में हम 12 तारीख को हम यहाँ राजनांद गांव में, छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव में एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एलडीपी, ऐसे जो प्रोग्राम है, जो फिजिकल, जो वर्चुअल प्रोग्राम है, वहां पर आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको अपनी टीम में, जहां से वो टीम आपकी वहां पर आए, इनरोल हो, और वो टीम सीखे, और सीख करके अपनी अपनी टीम को मैनेज हो, और आप वहां से फ्री हो। दोस्तों, बी अवेलेबल, हमेशा बी अप्रोचेबल एंड अवेलेबल टू सपोर्ट योर टीम व्हेन दे encounter challenges. This show that you care about their success. हमेशा आपको एक ऐसा अप्रोचेबल वो सपोर्ट अवेलेबल कराना पड़ेगा अपनी टीम को लेकर के, क्योंकि फील्ड में जब आपकी टीम होती है तो उनके पास में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वो चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए आपको हमेशा एक ऐसा अप्रोच रखना पड़ेगा, एक अवेलेबिलिटी रखनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, जहां से आपकी टीम ग्रो करे और आप वहां से बड़ा बिजनेस आप वहां पर क्रिएट कर पाए। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, लीड बाय द एग्जांपल। हमेशा आपको लीड करके एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। सेट द टोन, योर बिहेवियर सेट द स्टैंडर्ड फॉर द टीम, बी प्रोफेशनल, पंक्चुअल एंड फोकस, लीड विथ इंटीग्रिटी एंड योर टीम विल फॉलो सूट। हमेशा आपका जो बिहेवियर है, स्टैंडर्ड लेवल का बिहेवियर आपका होना चाहिए। आप एकदम प्रोफेशनल आप रहे, बी पंक्चुअल आप रहे, बी फोकस्ड आप रहे, क्योंकि टीम कभी भी एक ऐसे व्यक्ति को रिलेट नहीं करती जो प्रोफेशनल ना हो, जो पंक्चुअल ना हो, जो फोकस ना हो। दोस्तों, हमेशा एक ऐसा लीडर जो अपने काम को लेकर के प्रोफेशनल हो, जो हमेशा टाइम को लेकर के पंक्चुअल हो, जो फोकस हो अपने काम को लेकर के, हमेशा टीम ऐसे लोगों को रिलेट करती है जो इन सारी चीजों को होल्ड करते हैं। तो हमेशा आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक लीड करना पड़ेगा अपनी टीम के सामने, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जहां से आप अपनी टीम को लीड करते हैं दोस्तों। तो चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, इनकरेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑफर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर टीम मेंबर्स टू एक्सपेंड देयर स्किल्स। आपको हमेशा एक ऐसा इनकरेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आप अपनी टीम को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे ट्रेनिंग की हम बात कर सकते हैं, मेंटरशिप की हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो आपके जो टीम मेंबर है जो एक्सपेंड देयर स्किल्स, तो हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्रिएट ए लर्निंग एनवायरनमेंट, encourage team members to continue learning and improving their skills. हमको हमेशा अपनी टीम को इनकरेज करना चाहिए, टीम मेंबर को इनकरेज करना चाहिए फॉर लर्निंग के लिए, ताकि अपने स्किल को इम्प्रूव कर सके, विच विल बेनिफिट द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। लंबे समय तक आपको यहाँ पर रन करने के लिए, वहां से आपको बेनिफिट लेने के लिए, आपकी टीम और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपको एक लर्निंग का एक शानदार इन्वायरमेंट आपको वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर सके और लंबे समय तक आपको वो बिजनेस बहुत शानदार तरीके से वो दे पाए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी। आपको हमेशा टीम का जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई असेसमेंट
क्योंकि हम जब सीखते नहीं है तो हम ऐसा कोई असेसमेंट नहीं कर पाते हैं, नया व्यक्ति अपने अपने काम को असेस नहीं कर पाता है, तो वो काम किसका है, एक लीडर का होता है, ताकि आप उसको ट्रैक कर पाए, उसके परफॉर्मेंस को एसेस कर पाए। तो रेगुलरली एसेस प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स टीम गोल, आपकी जो टीम के जो गोल है उसको आपको एसेस करना पड़ेगा। यूज मैट्रिक्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई एक तरीके से बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इवेल्युएट हाउ वेल द टीम इज परफॉर्मिंग। आपकी जो टीम परफॉर्म कर रही है फील्ड में, उस टीम का जो जो केपीआई है, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो आपका असेसमेंट के लिए आप एक पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप वहां पर अपना मॉनिटर प्रोग्रेस कर सकते हैं और एक अकाउंटेबिलिटी वहां पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ पॉइंट है जिसपे हम काम करके अपना रिक्रूटमेंट का संख्या बढ़ा सकते हैं, जो 4-5 पॉइंट है मैं आपसे अभी बात किया। उसके अलावा आप आपकी जो टीम बन जाती है, उस टीम को बनाने के बाद में उसको हैंडल करने में, टीम को मैनेज करने में जो चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत शानदार ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ आप बात करके अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, अपनी टीम को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि आपको जो दिक्कतें आती हैं वो छोटी छोटी दिक्कतें आती है, और एक एज ए लीडर हम उन सारी दिक्कतों को हम अगर खत्म कर देते हैं, अपनी टीम को सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, तो वो टीम को जो चीजें चाहिए, जो जिन चीजों का रिक्वायरमेंट टीम को है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे देते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो किसी एलडीपी के माध्यम से हो, चाहे किसी आरटीपी के माध्यम से हो। तो वो सारी चीजें जब उनको मिलने लगती है धीरे धीरे, जब वो स्किल को अपने इनहेंस करने लगते हैं, अपने स्किल को डेवलप करने लगते हैं, तो रिजल्ट धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगता है। और आज के डेट में दोस्तों जो जो हमारे पास में अवसर है, जैसे हम बात कर रहे थे क्वाइन की, जो एक स्लोगन हम दे करके चल रहे थे कि 30 डायरेक्ट आपका होना चाहिए और कम से कम 10,000 कॉइन आपके पास में होना चाहिए। आज वो 10,000 कॉइन बनाने के लिए आपके पास में बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि जब हमारा टीएनएस का इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, डाई का ऑप्शन था, और जब डाई में हम इनकम करते थे, तो वो इनकम जैसे ही हमारे वॉलेट में आता था, हम उसको सेल आउट कर देते थे, और उससे हम कॉइन परचेस नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन रहता था कि जो भी इनकम हम किए हैं, उस इनकम से हम कॉइन भी परचेस कर ले, लेकिन हम डायरेक्ट कॉइन परचेस करने से बचते थे, और हम उस इनकम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेते थे, या एक्सपेंड कर लेते थे, खर्च कर देते थे। और आज जो मौका आपके पास में टीएनएस के माध्यम से है,